पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें आपके इक्वेशन ऑलरेडी बने भी रहती थी। अब इक्वेशन भी आपको बनानी है और सॉल्व भी आपको करना है। विधियां दो है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पहले क्या होता था कि इक्वेशन आपके दी भी आती थी, फिर इसको ऐसे बनाते थे सिंपल ऐसे, फिर इसको हम हल करते थे, प्रतिस्थापन से भी करते थे और विलोपन से भी करते थे। अब ये आपके ये दिया हुआ है तो आप ऐसा करते थे। अब यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी आपको बनाने हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाना। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके, ये रहा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, क्या दिया हुआ है, क्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 10 कि कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। आपको 10 विद्यार्थी लेने हैं जो गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब इसमें ये कह रहा है कि लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। दो चीजें ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या भी और लड़कियों भी। तो हमें एक को मानना पड़ेगा x और एक को मानना पड़ेगा y, तो उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान लगाओ, पहले हमें जो चीज ज्ञात करनी है उसको अपने मन से मानना है, x और y मानना है। तो पहले हमें यहां पर क्या लिखना है, माना लड़कों की संख्या, या लिख सकते हो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या। जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या हमने कितनी मान ली है, x मान ली है। और दूसरा है आपके लड़कियों की संख्या, ये हो जाएगा आपके लड़कियों की संख्या, और वो हमने कितना मान लिया है, y मान लिया है। जैसे हमने अभी हल किया था, दो समीकरण दिए हुए थे, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना, दो समीकरण बनाने हैं। अब दो समीकरण बनाने के लिए पहला पॉइंट हमारे पास यहां से दिया हुआ ये रहा कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों से 4 अधिक। तो पहला पॉइंट हमें यहां मिल गया। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले, देखो ध्यान लगाना, यही लाइन लिख दो सेम। अब क्या लिखोगे यहां पर आप, लड़कियों की संख्या, जो लिखा ऊपर सेम लिखना आपको, लड़कियों की संख्या बराबर, इधर ध्यान, बराबर कितना बोला इसने, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कियों की संख्या बराबर है किसके, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। तो लड़कों की जितनी संख्या है उससे क्या करना है आपको, 4 अधिक। तो पहला समीकरण आपके यहां बन जाएगा। अब पहला पॉइंट लेते हैं, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या बताओ हमने कितना मान रखी, लड़कियों ने कितना मान रखा है, y मान रखा है, तो y लिख देते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, y। फिर है लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, x। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, x लिखना है। 4 अधिक बोला है तो 4 जोड़ दो, तो +4 कर देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 आ चुका हमारे पास, आप तो x को इधर लाकर भी हल कर सकते हो। तो ये समीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पर y का मान x में है, तो हम उसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। अब एक लाइन तो बन गई, एक लाइन और बनानी है आपको। अब वो लाइन आपको दिमाग लगाना, आप लोग माइंड लगाना है। ये लिखा हुआ है कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी लिए हमने, कुल 10 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में लाना है, जिसमें लड़कियां भी है और लड़के भी है। तो आपको बस ये लिखना है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने विद्यार्थी बताओ, वाले विद्यार्थी। और वो विद्यार्थी कितने हैं, तो वो है बराबर में 10। अब विद्यार्थी में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो हमें दोनों को लेना है कि भाई लड़के लड़कियां दोनों को लेना है। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 ज्यादा है, तो वो अलग समीकरण बन गया। अब हमने दोनों को मिला कितना लिया है, 10। लड़कों को और लड़कियों को दोनों को आपस में मिलाकर हमने कितना लिया है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। हमने दोनों को मिलाकर 10 लिए हैं, जिसमें लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। इनको हल करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, मिल जाएगा उत्तर। विलोपन से भी कर सकते हो, विलोपन कैसा है ध्यान ये लिखना पड़ेगा आपको, x + y = 10। एक तो ये समीकरण है,
एक ये समीकरण है, एक्स को इधर भेज दो, एक्स में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एक्स और प्लस का वाई बराबर है आपके 4। इसको हल करेंगे, ये हमारे पास समीकरण आ चुके हैं, इनको हल करेंगे हमें उत्तर मिल जाएगा। हल करो तो कटे तो काट दो, बताओ क्या होगा, एक्स एक्स कट गए, ये हो गया आपके 2y बराबर 14, गुणा है तो y का मान आएगा 14/2 बराबर है आपके 7। देखो ये वाला नया है, बाकी वाला सेम पुराना ही है, आपको 2 समीकरण निकालने पड़ेंगे। अब y का मान हमें रखना है समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो यहां पर हम लिख देंगे y का मान हमें रखना है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर यहां रखते इधर y का मान कितना बताओ, y का मान 7 है बराबर x + 4, ये +4 इधर भेज दो, तो x का मान आ जाएगा 7 में से 4 गया, कितना आया, तो लड़कियां कितने हैं 3, लड़कियां कितनी है, देखो दोनों समीकरण इससे होते हैं, देखो दोनों का जोड़ कितना है 10, ये जोड़ कितना हो रहा है, और लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, वो समीकरण ही बन गया। तो अब आपको क्या है कि ऐसा आपको खुद को करना पड़ेगा, ये ना ये तो है, इसमें नया बस यही है कि यहाँ पर 2 लाइनें है ना वो गायब है, अब वो लाइनें आपको खुद को बनानी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर 2 लाइन बनेगी और 2 लाइन आपको वो बनानी है। आई नहीं भेजे में कुछ ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, 2 इक्वेशन आपको बनानी है, और जो इक्वेशन पहले दिया होता था वो इक्वेशन आपको बनानी है और कुछ नहीं। और देखो समझ नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन है आपको सारे आने चाहिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, थोड़ा हार्ड है, नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, हो गए 7 5 7 5 7 तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि 5 तो पेंसिल लेनी है आपको और 7 कलम लेनी है, उनका कितना रुपए पेमेंट करना है आपको, 50 रुपए। जैसे कोई लड़का गया, एक जना गया और उस दुकान से 5 पेंसिल और 7 कलम लेके आया, कितने रुपए दिए उसने, 50 रुपए दिए। और दूसरा गया तो उसने 7 पेंसिल ली और 5 कलम ली, तो कितने रुपए देके आया वो, 46 रुपए। तो बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना और एक कलम का मूल्य कितना है, इसमें 2 चीजें हैं, पेंसिल और कलम। तो हमें यही करना है, देखो दोनों को क्या मानना है, एक्स वाई मानना है। तो आपको यहां पर पहले लिखना है, पहले कौन आ रहा है, पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य है 1x, एक पेंसिल 1x, 2 पेंसिल 2x, ऐसे ऐसे ही हमें कलम बताना है, तो यहां लिखना है माना एक कलम का मूल्य, हमने कितना मान लिया, y रुपीज, ये x रुपए है और ये y रुपए है। हमारे पास 2 लाइन है, दोनों लाइन हमें काम में लेनी, इधर ध्यान लगाओ सामने। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से, यहां पर लिखा हुआ अगर मैं 5 लेता हूं पेंसिल, 5 क्या लेता हूं मैं यहां पर, पेंसिल, तथा 7 क्या लेता हूं, कलम, और इसका मैं मूल्य कितना चुका रहा हूं, 50 रुपए चुका रहा हूं, 50 रुपए। इधर ध्यान देना, अगर मैं एक पेंसिल लेता हूं तो 1x दूंगा, 2 पेंसिल है तो 2x, और 5 पेंसिल है तो 5x। एक कलम का 1y, 2 कलम का 2y, तो 7 कलम का, तथा मतलब मैंने और, तथा मतलब जोड़ना, ये और ये, तो मैंने ये भी लिया प्लस मैंने ये भी लिया, दोनों चीजें ली और मैंने कितने रुपए चुका दिए, 50 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। मैंने 5 पेंसिल ली 5x, 7 कलम ली 7y, बराबर कितने रुपए दिए, 50 रुपए, तो समीकरण बन गया। अब आपको इसी प्रकार सेकंड वाले यहां पर क्या लिखोगे आप, इसी प्रकार जैसे हमने इसके लिए लिखा ना ये लाइन, वैसे यहां पर लिखना होता है, हम इसी प्रकार लिख रहे हैं ताकि ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। अब आगे वाला क्या बताओ, 7 पेंसिल,
एक पेंसिल का एक 107 कितना हो जाएगा, प्लस कितना देर का है, 5 कलम है, एक कलम का 1 भाई, तो 5 कलम का, और कुल कितने रुपए दिए। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर, इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। इसमें क्या है, ज्यादातर आपके लिखा हुआ नहीं रहता है कि प्रतिस्थापन से करो विलोपन से करो, ज्यादा अच्छा है विलोपन से ही कर लो। अब पहले हमें क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। इस 5 को ले आओ यहां पर और इस 7 को ले आओ यहां पर, ताकि ये y बराबर हो जाए। ये 7 वहां जाएगा, ये 5 यहाँ आएगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिख देना भाई, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा किया बताओ, 5, तथा समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा किया मैंने, 7 से गुणा करो। गुणा देखो, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7 और 5 इंटू 50, 250। अब यहां गुणा करो 7 से, 7 इंटू 7, 7 50, और यहां गुणा करो 7 6 42 का 4, और 28 और 4 होता है 32। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट गया। 49 में से 25 आएगा तो बचेगा आपके 24x बचेगा, ज्यादा कौन सा है, माइनस का। इधर यहां घटाओगे आता है 72, ज्यादा कौन सा है, माइनस का। गुणा है तो x का मान आएगा आपके माइनस के 72 बटा माइनस का 24। ये भाग में गया, इधर 24 भाग में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और भाग गया आपके कितनी बार, 3 बार। और ये आ चुका हमारे पास x का मान। x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 या 2, मर्जी है तो रख दो। तो हमें यहां लिखना है कि x का जो मान है वो हमें कहां पर रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां रखते हैं। तो इधर 5 का 5, x का मान हमने ज्ञात कर रखा, वो रहा 3। ये लाइन लिख रहा हूं मैं पूरा, ये लाइन, ये 5, x का मान कितना है 3, प्लस 7y बराबर 50, प्लस 7y बराबर 50, उसको गुणा करेंगे 15, प्लस 7y बराबर 50, ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, घटा दो, कितना आएगा 35। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इधर 5 बार। तो y का मान कितना आएगा, y का मान 5 और x का मान 3। अब चलो लिख दो, x का मान आया 3 और y का मान कितना आया, 5 हुआ था 35, 5 या 15, 15 35 कितना हो गया। अगर यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे 5, 7 या 21, और ये 25, 21 25 कितने होते हैं 46। तो आ गया चेक करने के लिए। तो पहले हमारे पास ये दिया हुआ था तो हल के उत्तर निकाल देते, अब हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है। कुछ तो क्या है कि 2-2 लाइन में 3-3 लाइन में हो जाएगा, कुछ एक थोड़ा टाइम लगेगा। 2 अलग अलग समीकरण दे रहे, उनको सही से अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है तो बोलो इसके अंदर। सबसे सिंपल इक्वेशन वाला क्वेश्चन यही है आपके, अब फिर भी नहीं आ रहा तो उसका क्या करें हम। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना दो, क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग है। आयताकार है तो हम आयत बना लेते हैं ऐसे। ये रहा भाई एक आयताकार बाग, आयताकार का है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आम सामने भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये है आयत। और ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से 4 कम है। इसकी जो लंबाई है 4 अधिक है, चौड़ाई कितनी अधिक है भाई, 4 अधिक है। तो ये है लंबाई। मैं क्या करता हूं, इधर क्या मान लेते हैं, माना लंबाई,
हम मान लेते हैं यहाँ पर x और चौड़ाई को हम मान लेते हैं यहाँ पर y मान लेते हैं। लंबाई होगी x प्लस 4, ऐसे करते हैं। ये हो गया समीकरण आपके, एक को हमने x मान लिया और एक को हमने y मान लिया, क्योंकि हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब भुजाएं ज्ञात करना। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है अर्ध परिमाप, दिया हुआ है 36। हमारे पास क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमाप। तो दो लाइन है हमारे पास, एक तो है ये वाली लाइन लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा, और एक वो लाइन अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ आपके 36। तो हम यहाँ देखो हर एक पहला पॉइंट देते शुरुआत में। पहला पॉइंट हम लेने वाले हैं यहां से, ये पॉइंट देंगे हम, इसको हमें लेना है यहाँ पर। देखो ध्यान देना क्या लिखा है बताओ, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? इधर ध्यान लगाओ, लंबाई बराबर है कितनी? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो हमें यहां पर लिखना है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अब यहां लिखा हुआ लंबाई, बताओ लंबाई कितनी है? x। अरे लंबाई कितनी दिया हुआ है? x दिया हुआ है, जो है ना वो लिखो, लाइन से ध्यान रखो। लंबाई लिखा तो लंबाई के सामने लंबाई लिख दिया। चौड़ाई बोला, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है। 4 अधिक बोला, अधिक बोला मतलब प्लस करना, जोड़ना है। कितना अधिक है? 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं ये वाला, यहां लिखा हुआ है अर्ध परिमाप, कितना दिया हुआ है? 36। तो हमें यहां पर लिखना है अर्ध परिमाप। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमाप। हमारे पास दिया हुआ है अर्ध परिमाप, बताओ कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब होता है पूरा नहीं जोड़ना, आधा जोड़ना है। मतलब ऐसे परिमाप मतलब होता है कि यहां शुरू किया लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, पूरा जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं परिमाप। इसने बोला आधा ही जोड़ो, आधा मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब यहां से लगाकर यहां तक। पहले हम इसको जोड़ेंगे लंबाई, फिर इसको जोड़ेंगे चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का जोड़। अगर यहां पर केवल परिमाप लिखा होता ना तो सूत्र ये हो जाता 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई 2 बार आ रहा था, लंबाई चौड़ाई लंबाई पूरा बोले तो। लेकिन ये बोला अर्ध परिमाप, मतलब आधा ही जोड़ना है। अब आधा ही जोड़ना है तो फिर हमें ये 2 हटाना पड़ेगा। 2 बार, ये एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई में होता है, आधा परिमाप हो जाता है। पूरा आएंगे यहां पर तो बोलते हैं परिमाप। आधा मतलब होता है एक लाइन ये लेना, एक लाइन ये लेना, मतलब लंबाई और चौड़ाई की जोड़। तो लंबाई कितनी? x, चौड़ाई कितनी? बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर केवल x दिया हुआ है। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। हमारे पास 2 समीकरण है, ये वाला कि ये वाला। यहाँ पर केवल x है, उधर y में है, तब प्रतिस्थापन कर लो। क्या करोगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर x का मान हमें कहाँ रखना है? समीकरण 2 में करना है प्रतिस्थापन। 2 में करना है आपको प्रतिस्थापन। आप चाहो तो दूसरी विधि से भी कर सकते हो, ओ विलोपन से कर लेना। विलोपन से करने के लिए फिर y को उधर लाना पड़ेगा आपको। x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। अभी था ना समीकरण एक ऐसा है, ये वाला उसकी तरह हो जाएगा, उसकी तरह कर सकते हो, सेम यही तरीका। इसमें देखो आपके x का मान ये दे रखा है, x का मान ये वाला यहां रखना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? x, और x का मान यहाँ पे कितना बताओ? y प्लस 4। x1 लिखा, हमें लिखना है y प्लस 4 लिखना है। ये x हट गया और यहाँ पर ये आ गया y प्लस 4, इसकी जगह ये आ गया। आगे लिखा हुआ है प्लस y बराबर 36, प्लस y बराबर 36। ये एक y और ये एक y, इसको उधर भेज दो। 36 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 32। गुणा है तो y का मान आएगा 32/2, भाग जाएगा आपके 16 पर। ये आ गया y का मान। अब y का मान हम क्या रखने वाले हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो हमें यहां पर लिखना है y का मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर, जिससे हमें x का मान भी मिल जाएगा। ये यहां रखते हैं, x का x बराबर का बराबर। अब यहां पर कौन है? y। y का मान वहां आ चुका है 16, 16 प्लस 4, x का मान कितना आया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आयत की लंबाई हो गई है 20 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो हो गई है कितनी? 16 मीटर। इन दोनों में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है और दोनों का परिमाप मतलब होता है दोनों की जोड़ कितनी आ रही है? 36। दोनों जोड़ 36 भी हो रही है और लंबाई 4 ज्यादा भी है। कोई दिक्कत है तो बोलो। पहले समीकरण बने हुए रहते थे, अब आपको समीकरण खुद को बनाने हैं। समीकरण इजी भी आ सकता है और समीकरण हार्ड भी आ सकता है। अब वो अपने ऊपर है भाई, क्वेश्चन कैसा है और आप कैसे क्वेश्चन को, सब है तो इजी है, बस समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। अब ये देखो, इसमें लिखा हुआ हमारे पास कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 2 संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या जो है और दूसरी की कितना गुना है? 3 गुना है। तो बताना है वो संख्या है, ज्ञात करो दोनों संख्या है। तो यहां पर मैं लिखूंगा माना, अब देखो एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं यहां पर माना बड़ी संख्या। 2 संख्या अलग, एक छोटी एक बड़ी होगी। तो माना बड़ी संख्या आपने क्या मान लिया? x मान लिया। बड़ी मान लिया, पहली संख्या मान ली या एक संख्या मान ली। और जो छोटी संख्या है, छोटी वाली, वो कितना मान लिया हमने? y मान लिया। सिचुएशन हिसाब चलना है, नंबर 1 सिचुएशन। इसने बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26। पहला पॉइंट क्या बोला? दोनों संख्याओं का अंतर। इसने क्या बोला है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बताओ? 26। दोनों का अंतर मतलब ये दो घटाओ, मतलब बड़ी में से छोटी घटाओगे तो कितना मिलेगा? 26। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 26 मिलने वाला है। और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। सेकंड क्या लिखा हुआ? एक संख्या दूसरे की तिगुनी है। तो हमें यहां लिखना है, सेकंड इक्वेशन लिखना है हमें। क्या लिखा हुआ है? एक संख्या, एक मतलब बड़ी वाली, एक संख्या कितनी है? दूसरी से 3 गुना। क्या बोला इसने? दूसरी से 3 गुना, मतलब ये 3 गुना है, मतलब ये बड़ी है। तो 3 गुना मतलब बड़ी हो जाएगी आपके। तो क्या है? दूसरी संख्या से 3 गुना। तो गुणा करना पड़ेगा। देखो एक संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या कितनी मान ली हमने? x। वो कितनी है? दूसरी छोटी संख्या से कितना गुना है? तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ऐसा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3y। x का मान कितना है? या तो उसको इधर लाकर विलोपन हल कर लो, या हमारे पास x का मान तो ऑलरेडी है ही है, हम ये वाला मान यहां पर प्रतिस्थापन करके भी कर सकते हैं। x का मान जब भी y में आता है तो प्रतिस्थापन से भी आप कर सकते हो। ये समीकरण नंबर 2 है आपका। तो अब ये वाला मान यहां पर प्रतिस्थापन भी कर सकते हो, या फिर इसको इधर लाकर, एक समीकरण हो गया हमारा ये वाला, एक समीकरण ये वाला हो गया, एक समीकरण ये वाला हो, इसको इधर लाना पड़ेगा आपको। x माइनस 3y बराबर क्या बच गया? 0। एक तो आप इससे कर लो विलोपन विधि से। अगर आप प्रतिस्थापन से करना है, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। प्रतिस्थापन से तभी करना है जब हमेशा क्या होगा? एक तरफ x होगा, बाकी सब उधर। अब ये x का मान हमें कहां रखना है? समीकरण नंबर 1 में। आपको यहां पर लिखना है x का मान हमें कहां रखना है? समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर। मैं यहां पर प्रतिस्थापन से कर रहा हूं, आप मर्जी है जो विधि से कर लेना, विलोपन से कर लो, विलोपन से कर लेना। अब देखो यहां x लिखा हुआ है, x का मान बताओ किसके बराबर है? तो x को हटाओ और यहां पर क्या लिख दो? 3y। यहां लिखेंगे हम 3y, कहां पर? x की जगह। बाकी क्या लिखा हुआ है? माइनस y बराबर 26। अब 3y में इधर ध्यान लगा लो, सो मत, यहां देख लो। 3y में से 1y गया, कितना बच गया? 2y बराबर क्या है भैया आपके? 26। गुणा है तो
तो y का मान आ जाएगा 26/2 बराबर कितना आ गया 13। ये आ गया y का मान। अब y के मान से हम क्या करेंगे, x का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ये इधर रखेंगे तो आप क्या लिखोगे यहां पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में, 3 में, 1 में जा कर दो। समीकरण 2 में रखने पर यहां रख दो x का x बराबर का बराबर 3 का 3 और यहां पर y है और y का मान वहां आ चुका है कितना है 13। x बराबर कितना होता है 39। हमारे दो उत्तर आया है, एक संख्या 39 है और एक संख्या 13। इन दोनों में अंतर कितना है 26 का और ये संख्या इसकी तिगुनी है। अगर आप 13 को गुणा करेंगे ना 3 से तो यही आएगा। तो ये संख्या इसकी तिगुनी भी है और दोनों में अंतर कितना आपके 26 का भी। तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको लैंग्वेज से हमें पहले तो समीकरण बनाना है। आप इसको विलोपन से भी कर सकते हो, विलोपन से और इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। x x कट जाएगा और y घटाओगे 2y बचेगा, 26 भाग दोगे 13 आ जाएगा। 13 ज्ञात करें फिर हम उस संख्या का भी मान ज्ञात कर लेंगे। और हमें समझ आ रहा नहीं आ रहा फिर हम देखो अगला क्वेश्चन एक तो और देख लो क्वेश्चन। ये देखो इधर क्या लिखा हुआ, हमारे पास क्या दिए हुए हैं, दो समपूरक कोण। क्या दिया हुआ है, दो समपूरक कोण। समपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसा दो कोण जिनका जोड़ कितना होता है 180, उसको बोलते हैं समपूरक। अगर पूरक लिखा होता तो हम कितना लिखते 90। ये बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। एक समीकरण हो जाएगा हमारा यहां से और एक समीकरण हो जाएगा हमारा यहां से। और हमें क्या करने हैं, दोनों ही कोण क्या करने हैं भाई, ज्ञात भी करने। ये बोला एक बड़ा कोण छोटा कोण, तो दोनों को ऐसे ही मानेंगे हम यहां पर क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण। क्या लिखेंगे यहां पर हम, माना बड़ा कोण। अब बड़ा कोण को हम कितना मान लेते हैं, यहां पर x मान लेते हैं। और जो छोटा कोण है उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। मान लो कि x डिग्री है और ये y डिग्री है। अब ये सबसे पहले दोनों सिचुएशन आपको लेनी है। नंबर 1 सिचुएशन क्या दे रखी है, पहला है दो समपूरक कोण है। तो यहां पर हमें लिखना है दोनों कोण, दोनों क्या है समपूरक कोण। दोनों क्या है भाई, समपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो। इसका मतलब है x और y दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों का जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। दोनों समपूरक कोण है, दोनों जोड़ कितना आएगा आपके 180। अब लेते हैं हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। तो पहले हमें याद है इधर हमें डैश मान लेना, इधर अलग अलग है, दो अलग चीजें हो गई। तो यहां क्या हो जाएगा आपके बड़ा कोण। बड़ा कोण बताओ कितना है, बराबर कितना है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो क्या लिखोगे यहां पर, छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है डिग्री है। तो डिग्री लिख दो, मर्जी है तो लिख दो। बड़ा कोण देखो यहां पर लिखा बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है x, छोटा कोण कितना है y, कितना अधिक बोला 18। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। आप x का मान यहां पर प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, विलोपन से भी कर सकते हो। विलोपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। अगर आपको विलोपन से करना है ना तो देखो एक समीकरण हमारा ये रहा, ये हमारा समीकरण नंबर 1। और यहां देखो इस y को इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर 18। दोनों कोण समपूरक है, दोनों जोड़ इतनी है, दोनों अंतर कितना है 18 का अंतर है। अब जो कटे वो काट दो, बाकी आपको लिखना है y से y गया, इधर हो गया 2x, इधर हो गया 198, गुणा है तो
x का मान आएगा 198/2, भाग जाएगा 9 बार, फिर बच गया 1, फिर जाएगा 9 बार। x का मान कितना आया 99 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला y का मान ज्ञात करना है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है x का मान समीकरण नंबर 2 में 1 में जहां मर्जी आए वहां हमें रखना है। ये देखो x बराबर x कितना है 99, x कितना है 99। अब यहां लिखा हुआ बराबर y 18, बराबर y प्लस 18, इसको इधर भेज दो, इधर आके घट जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 99 माइनस 18, घटा दो, ये आता है आपके 81 डिग्री। इन दोनों की जोड़ 180 है और इनका अंतर कितना है 18 का, ऐसे ज्ञात कर ले। इस प्रकार से हम इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो x का y का मान ऐसे आपको ज्ञात करना आना चाहिए। और आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में?